नमस्कार दोस्तों आज हम कंपेयर करेंगे दो ऐसे गेमिंग लैपटॉप प्रोसेसर्स जो काफ़ी हद तक जुड़वा भाई लगते हैं, लेकिन एक जो प्रोसेसर है वो दूसरे प्रोसेसर का इम्प्रूव्ड या फिर बेटर वर्जन है। एक तरफ होगा AMD का Ryzen 7 5800H और दूसरी तरफ होगा AMD का Ryzen 7 4800H। और मेरा मानना है कि Ryzen 7 5800H आपका 4800H का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, यानी कि एक बेटर वर्जन है। आपको ज़्यादातर 80-85 हज़ार रुपये के लैपटॉप्स में ये दोनों प्रोसेसर्स आपको मिल सकते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल कौन से प्रोसेसर वाला लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं और दोनों की ही जो स्पीड्स हैं काफ़ी कंपेरेबल हैं। तो आफ्टर ऑल किस प्रोसेसर के साथ हमें जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस भी आ जाता है जब हम इन दोनों प्रोसेसर्स के लैपटॉप्स को कंपेयर करते हैं। आज के इस वीडियो में यही कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। देखते रहिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक, क्योंकि हम सिनेबेंच स्कोर और गीकबेंच स्कोर, सिंगल कोर परफॉर्मेंस, मल्टी कोर परफॉर्मेंस सब कुछ कंपेयर करने वाले हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं दोनों प्रोसेसर्स में कौन सा प्रोसेसर एक बेटर गेमिंग लैपटॉप बना सकता है। तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट में जो आपको प्रोसेसर दिख रहा है वो है AMD का Ryzen 7 5800H और आपके स्क्रीन के राइट में जो प्रोसेसर आपको दिख रहा है वो है AMD का Ryzen 7 4800H। तो अगर हम दोनों ही प्रोसेसर्स की रिलीज़ डेट देखते हैं तो Ryzen 7 4800H जनवरी 2020 में रिलीज़ हुआ था, वहीं आपका 5800H एक साल बाद रिलीज़ हुआ जनवरी 2021 में। तो दोनों की रिलीज़ डेट में एक साल का फ़र्क है और 5800H ज़्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर है। अब अगर आप दोनों के नंबर ऑफ़ कोर्स और थ्रेड्स को कंपेयर करें तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों में ही आपको 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बेस क्लॉक स्पीड और टर्बो स्पीड की बात करते हैं तो AMD के Ryzen 7 5800H में आपको 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक स्पीड मिल जाती है। वहीं पर आपको AMD के Ryzen 7 4800H में 2.9 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक स्पीड मिलती है। तो बेस क्लॉक स्पीड में 5800H थोड़ी सी बाजी मार जाता है। अब अगर आप देखते हैं टर्बो स्पीड तो उसमें भी 5800H बाजी मार जाता है। टर्बो स्पीड में भी 5800H में 4.4 गीगाहर्ट्ज़ का टर्बो स्पीड आपको मिलता है और 4800H में 4.2 गीगाहर्ट्ज़ का टर्बो स्पीड मिलता है। फिर से 0.2 गीगाहर्ट्ज़ का डिफरेंस आपको मिल जाता है। प्रैक्टिकली दोनों लैपटॉप्स को आप यूज़ करके देखेंगे तो कुछ खास स्पीड का डिफरेंस आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि 0.2 गीगाहर्ट्ज़ थ्योरेटिकली एक डिफरेंस तो है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ खास बड़ा डिफरेंस नहीं है जब हम स्पीड की बात करते हैं। लेकिन अगर आप L3 कैशे देखें तो L3 कैशे भी आपको 5800H में ज़्यादा मिलती है 16 MB की और 4800H में आपको मिलती है 8 MB की। तो थोड़ा थोड़ा करके जो स्पीड है आपको ओवरऑल 5800H में ज़्यादा मिलती है। वही जो मैं आपको पहले बात बता रहा था, 5800H थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है। थोड़ा सा बेस क्लॉक स्पीड इसका इससे बेटर है, थोड़ा सा टर्बो स्पीड भी इसका बेटर है, थोड़ा सा L3 कैशे भी इसमें आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो ओवरऑल थोड़ी थोड़ी करके हर चीज़ आपको 5800H में ज़्यादा मिल जाती है जब आप 4800H से कंपेयर करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि दोनों प्रोसेसर्स काफ़ी हद तक जुड़वा भाई जैसे लगते हैं, लेकिन आपका 5800H थोड़ा सा इम्प्रूव्ड या फिर बेटर वर्जन है एज़ कम्पेयर टू 4800H। अब अगर आप दोनों ही प्रोसेसर्स की टेक्नोलॉजी देखें तो दोनों ही 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाले हैं। दोनों में ही आपको 54 वॉट्स की TDP मिल जाती है और दोनों की ही जो हीटिंग है वो 105 डिग्री C तक पहुंच जाती है। इसलिए आपको ऐसे लैपटॉप्स में बहुत ही बढ़िया कूलिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 आपको फ़ैन्स तो चाहिए, जिसमें से एक फ़ैन आपका होना चाहिए प्रोसेसर के लिए और एक फ़ैन होना चाहिए ग्राफिक्स कार्ड के लिए, क्योंकि इस टाइप के लैपटॉप्स में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाता है। और आप कोशिश कीजिए कि जब आप गेमिंग लैपटॉप लें तो आप एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड लें जो इन दोनों प्रोसेसर्स के जो स्पीड को है वो मैच कर सके। और इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो लैपटॉप आप ख़रीद रहे हैं उसमें कूलिंग सिस्टम कितना बढ़िया है,
क्या उसमें मल्टीपल फैंस लगे हैं, क्या उसके हीट सिंक काफ़ी अच्छे हैं, और ओवरऑल कूलिंग, उसके वेंट्स वगैरह किस टाइप के हैं, वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका लैपटॉप हीटअप बहुत ज़्यादा होता है और प्रोसेसर के हीट को वो मैनेज नहीं कर पाता सही तरीके से, तो आप गेमिंग बहुत बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर अच्छा प्रोसेसर लगा होगा तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड उल्टा काम करने लग जाती है जब इसकी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसलिए एक अच्छी कूलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों प्रोसेसर्स के सपोर्टेड मेमोरी को। तो सपोर्टेड मेमोरी में आपके दोनों प्रोसेसर एक जैसे ही हैं, क्योंकि दोनों ही 64 GB तक रैम सपोर्ट कर देते हैं। यानी कि जिन लैपटॉप्स में ये वाले प्रोसेसर्स लगे हैं उसमें आप 64 GB तक रैम एक्सपैंड कर सकते हैं, और दोनों में ही डुअल चैनल रैम सपोर्ट हो जाता है। और ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि डुअल चैनल रैम्स आपके सिंगल चैनल रैम से काफ़ी बेटर होते हैं और काफ़ी अच्छी स्पीड भी निकल के आती है। अब अगर आप कंपेयर करते हैं दोनों के ही iGPU को, यानी कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड को, तो आपको 5800H में मिलता है रेडियन का RX Vega 8 और आपको इसमें मिलता है रेडियन का Vega 7। जो रेडियन RX Vega 8 है, इसकी बेस स्पीड, टर्बो स्पीड दोनों ही रेडियन Vega 7 से ज़्यादा है। तो ये इसका जो iGPU है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन iGPU के डिफरेंस का कुछ खास फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इस टाइप के लैपटॉप्स में, जो गेमिंग लैपटॉप्स हैं प्रॉपर, उनमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। और जब डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की बात आती है तो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड या फिर जो iGPU है, जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, उसका कुछ खास रोल नहीं रहता उसके बाद। तो आपको उसके बाद डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड को ही कंपेयर करना पड़ता है। इसीलिए दोनों की ही iGPU में जो डिफरेंस है, इससे आपको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों प्रोसेसर्स के सिनेबेंच और गीकबेंच स्कोर को, जिसमें हम देख लेंगे सिंगल कोर परफॉर्मेंस और मल्टी कोर परफॉर्मेंस में दोनों में से कौन से बेटर निकल के आते हैं और आपको दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों के ही सिनेबेंच स्कोर और गीकबेंच स्कोर को, तो जब बात आती है सिंगल कोर परफॉर्मेंस की, तो 5800H सिंगल कोर परफॉर्मेंस में काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर जाता है। इसमें आपको करीब 14% बेटर परफॉर्मेंस मिलती है सिंगल कोर परफॉर्मेंस में। और जब बात आती है मल्टी कोर परफॉर्मेंस की, तो फिर से 5800H की मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी 4800H से थोड़ी सी बेहतर है। गीकबेंच स्कोर को भी अगर आप देखें तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस 5800H की काफ़ी बेहतर है, और मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी गीकबेंच स्कोर में काफ़ी अच्छी है 5800H की। करीब 16% मल्टी कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है 5800H की। तो आप देख सकते हैं कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस हो या मल्टी कोर परफॉर्मेंस हो, दोनों में ही 5800H थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर जाता है 4800H के मुकाबले। तो अगर आपके सेम बजट में इन दोनों में से कोई एक प्रोसेसर वाला लैपटॉप आपको चूज़ करना पड़ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वाला लैपटॉप चूज़ कीजिए जिसमें AMD का Ryzen 7 5800H लगा है, क्योंकि ये 4800H का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसकी बेस क्लॉक स्पीड, टर्बो स्पीड, L3 कैशे सब कुछ ज़्यादा बेहतर है। तो यही था दोनों प्रोसेसर्स में कंपैरिजन, और उम्मीद करता हूँ अब आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो गई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।